इस कल्याण मंडप में अनवरत बहने वाली विगत 2 दिवस से यह दिव्य गौ कथा आज अपने अंतिम सत्र की ओर है। पूज्य महाराज श्री आचार्य संजय जी, जो कि जगन्नाथपुर राउरकेला उड़ीसा से हम सब के मध्य में गौ माता के पावन चरित्र, उनकी महिमा के गुणगान के लिए आए हुए हम सभी पूज्य महाराज श्री के द्वारा पावन एवं दिव्य गौ कथा श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आवाहन करूंगा आदरणीय श्री जीपी सिंह जी का और उनकी धर्मपत्नी का कि महाराज श्री का माल्यार्पण और उनका तिलक बंधन कर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री जीपी सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी जी। सम्मान के इसी क्रम में मैं आवाहन करता हूं अपने वरिष्ठ ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पूज्य महाराज श्री के सम्मान के इसी क्रम में मैं आवाहन करता हूँ श्री अनिल कुमार अग्रवाल पप्पू चाचा जी, अपने कृपया महाराज श्री का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। अपने श्री ओंकारनाथ अग्रवाल जी चौक के से कृपया महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन स्वागत करें। अपने श्री गोपेश्वर गौशाला परिवार के जो श्री गोपेश्वर गौशाला परिवार है बलियाबाद, वहाँ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और जिनका आशीर्वाद हमको मिलता है, मैं आह्वान करता हूँ श्री अजय कुमार गुप्ता जी मलियाबाद से पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन स्वागत करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं आह्वान करता हूँ श्री सूर्य प्रकाश जी, अपने बाबा रामदेव जी का जो भारत स्वाभिमान है, इसके आप लखनऊ पश्चिम के आप अधिकारी हैं और योग के माध्यम से और पंचगव्य औषधियों के माध्यम से किस तरीके से नई पीढ़ी को निरोगी और स्वस्थ रखा जाए, ऐसा प्रयास रहता है। माल्यार्पण के इसी क्रम में मैं आह्वान करता हूँ अपने वयोवृद्ध और हमारे संरक्षक गौशाला परिवार के श्री मोहन अग्रवाल जी, कृपया महाराज श्री का आपकी धर्मपत्नी जी, मैं आप दोनों का आह्वान करता हूँ परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें। और अपना दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण सेवा समिति की महिला मंडल की अपनी बहनों से निवेदन करूंगा एक प्रतीक रूप में महाराज श्री को पुष्प दे करके उनका स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करें, क्योंकि हम सभी आदिशक्ति माँ दुर्गा के प्रांगण में बैठे हुए हैं और आदिशक्ति सर्वदेवमयी गौ माता की पावन दिव्य कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और महिला शक्ति महिला मंडल, आपका सहयोग अविस्मरणीय है इस कार्यक्रम में। यह तो मात्र एक औपचारिकता हम कहेंगे, बाकी तो तुम प्रिय पावन आन पधारे सेवा जोग न भाग हमारे। आप इतनी पावन दिव्य कथा हम सबके सम्मुख यहाँ पर रख रहे हैं। इतने सुंदर विचार, किस तरीके से क्या स्थिति थी कालांतर में गौ माता की, आज क्या दुर्दशा हो रही है और इसको पुनः किस तरीके से हम किस प्रकार से पुनः उसी गौरवमयी अतीत की ओर हम ले चलें, ऐसा पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं। यह कथामृत आप हमें दे रहे हैं, बस एक औपचारिक रूप से हम आपका सम्मान कर रहे हैं। एक और परिचय कल महाराज जी के माध्यम से आया, जो यह गोरक्ष पीठ है अपनी गोरखपुर,
वहाँ से पधारे अपने श्री अजय भाई जी कर्मयोगी। मैं आदरणीय श्री जेपी सिंह साहब से कहूँगा कि आपका भी माल्यार्पण कर सम्मान करने की कृपा करें श्री अजय भाई जी का। आगे मैं यह मंच पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में सादर समर्पित करता हूँ कि महाराज श्री से आज के इस दिव्य गौ कथा के समापन अंतिम सत्र, समापन तो नहीं कहना चाहिए, जो गौ कथा का आज विराम यहाँ पे अंतिम सत्र होने जा रहा है, इसके माध्यम से महाराज श्री की पुण्य और यह महाराज श्री के द्वारा यह दिव्य गौ कथा हम सबको अमृत के रूप में सुनने को मिले। पूज्य महाराज श्री। और सबसे देखे कि इस देश में कहीं भगत सिंह, कहीं विवेकानंद पैदा हो रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति जो सब कुछ त्याग करके सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर देने वाले, हंसते हुए गोली खाएंगे, हंसते हुए डंडा खाएंगे, हंसते हुए फांसी में झूल जाएंगे। इतना सहन शक्ति देसी गाय के दूध में, लेकिन आज जर्सी का दूध पी के आज आदमी को सहन शक्ति नहीं है, खत्म हो गया। भैंस का दूध पी के सहन शक्ति खत्म हो गया। ये कहां से? इस देश में क्या ऐसे संभव है? इस देश में भगत सिंह, विवेकानंद, गांधी जैसे व्यक्तित्व बनना? तो लॉर्ड मैकले को रानी एलिजाबेथ या ऐसा कोई भारतवर्ष में भेजे, जाओ देख के आना। और लॉर्ड मैकले, सावधान माता जी, ध्यान देना, आखिरी बात है। लॉर्ड मैकले पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारतवर्ष चारों तरफ घूम लिया। रिपोर्ट देता है कि इस देश को ज्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकते। रानी पूछती है क्यों? बोले इस देश में एक भी भिखारी नहीं है, एक भी चोर नहीं है, एक भी बेकार नहीं है। ऐसा क्यों है? बोले यहां की जो अर्थनीति है, इकोनॉमी है, सर्कुलर, इंटीग्रल, इंटरडिपेंडेंट, सोशियो स्पिरिचुअल बेस्ड इकोनॉमी। लंबा बात है, यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा, समझ लेना जो समझदार है, नहीं तो ठीक है। ये चक्रीय अर्थनीति है। यहां एक भी भिखारी नहीं, एक भी चोर नहीं, एक बेकार नहीं। तो यहां के लोगों को गुलाम नहीं रख सकते हो, सब बना सकते हो, नौकर नहीं बना सकते हो, चाकर नहीं बना सकते हो, तो ये बहुत दिन तक गुलाम नहीं रह सकते। तो बोले क्या करना पड़ेगा? लॉर्ड मैकले फिर 5 साल घुमाए, फिर रिपोर्ट देता है कि इस देश में सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड कुछ है तो वो है गाय। तब चालू हुआ गाय काटने का काम। बोले क्यों? बोले ये कृषि से अन्न मिलते हैं ना। रुको, हाँ, अन्न मिलते हैं ना, ये बात व्याख्या नहीं करूंगा, उधर ही दिखाओ। तो बचाया कौन रखा? इनका सेंटर क्या है, केंद्र बिंदु क्या है? उसने और रिसर्च किया, देखा इस देश में गुरुकुल थे। क्या थे? जोर से बोलिए। गुरुकुल हुआ करते। 5 साल का बच्चा गुरुकुल में चल जा जाता, विद्या आहरण संस्कार ऐसे करके उसको भेजा जाता, विद्यारंभ संस्कार। और वो गुरुकुल में जाके बच्चा अध्ययन करता। आज बच्चे कहां अध्ययन कर रहे हैं? स्कूल्स में। तो वो लॉर्ड मैकले के माध्यम से इस देश के गुरुकुलों को रातों रात बंद किए गए, गुरुओं को काटे गए, और जितने ताल पत्ता के पुथी जड़ सब थे उनको आग लगाए गए। और गुरुकुल बंद करने के बाद बोंगेर नवाब राजा राममोहन राय माध्यम में एक स्कूल खुलने का कार्य शुरू किए बांग्ला में। इंग्लिश मीडियम स्कूल, को एजुकेशन, लड़का लड़की एक जगह में बैठ के पढ़ाई करेंगे। और आपको पता है ना, जैसा शिक्षा
वैसा संस्कृति, पता है ना, जैसा शिक्षा वैसा, और जैसा संस्कृति ऐसे धर्म। तो शिक्षा कैसे, ऐसा शिक्षा, वो गुरुकुल वाला बंद करो, क्योंकि वो लोग इधर देखेंगे, इधर देख नहीं पाए, समझेंगे। वो अंग्रेज ये चाहते थे कि इनका, हमारे देश का शिक्षा का लक्ष्य इतना ही था कि चरित्र निर्माण, तो हमारे चरित्र को नाश करना चाहते थे। और लॉर्ड मैकले इस देश में अंग्रेजी स्कूल, वो एजुकेशन लगाने के बाद अपने पिता के पास लेटर लिखता है। आपको पता होगा वो लेटर बहुत फेमस हुआ, लेटर टू हिज फादर। कोई सुना है लेटर टू हिज फादर? कोई नहीं, ठीक है। उसको दबा दिए, हमारे अंग्रेज और कांग्रेस सरकार ने उसे दबा के रख दिया। वो लिखता है अपने पिताजी के, अपने बाप के पास लेटर कि डैड, मैं ऐसा शिक्षा पद्धति इस देश में लगा के जा रहा हूं, जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से आने वाले 50-100 साल में इस देश में लड़के लड़कियां देखने के लिए भी अंग्रेजन और उनके मानसिकता भी अंग्रेजन बन गए होंगे। सोचिए, इस देश में सादगी करना, अपने को छुपाना, पर्दे में रखना सम्मान का प्रतीक था ना। आज अंध धृतराष्ट्र मुंह बंद करके बैठा हुआ है, गांधारी मुंह बंद करके बैठी हुई है, जो नहीं दिखाने चाहिए, जैसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, विदेशी वस्त्र, परंपरा वस्त्र, ना चुन्नी ना कुछ, बस जींस और डस और दर्शन कराते घूम रहे हैं। और ना धृतराष्ट्र कुछ कह रहा है, ना गांधारी कुछ कह रही है। ऐसा शिक्षा पद्धति मेरे देश में चरित्र नाश करने के लिए लॉर्ड मैकले भारतवर्ष में लगा के चला गया। लेटर टू हिज फादर बहुत फेमस हुआ। और महात्मा गांधी तो यहां तक बोल दिए, गोरे अंग्रेजों को तो भगा दिए बाप, ये काले अंग्रेजों से कैसे बचोगे। और आज ये देश गोरों से ज्यादा हमारे काले अंग्रेजों से आज ग्रस्त है। और ऐसा शिक्षा पद्धति जहां से हमारे बच्चे क्या बनेंगे, हमारे छात्र क्या बनेंगे, रोगी भोगी, ऐसे बच्चे बनेंगे, रोगी छात्र, भोगी छात्र और दुर्बल छात्र। मैं किसी स्कूल में जाता हूं ना, सैटरडे को पीटी क्लास होता है, तो पीटी क्लास में टीचर सिखाएगा 1 2 3 बोलने से दौड़ के लेके जाओ। क्यों? ज्यादा हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, भूस, बॉयलर मुर्गी, जर्सी गाय का दूध, जर्सी गाय बन, धूप सहन नहीं कर सकता। ये आज हम बच्चों को पढ़ रहे हैं। और जैसा शिक्षा है वैसा संस्कृति। तो भारतीयता का नाश करना, पाश्चात्य का विकास करना, और ऐसा संस्कृति का विकास हो गया जिस देश में ये कहा जाता था अतिथि देवो भव, उस मातरो देवो भव, वो माता ओल्ड एज होम में चली गई, पितरो देवो भव, उसको थप्पड़ पिटा गया, बुढ़ा, क्या बोलते हैं आजकल के बेटे, बुढ़ा, अपने बाप को बेटा बोल रहा है, बुढ़ा बुढ़ी, मार थप्पड़ बेईमान को। माताजी पिताजी बोले बुढ़ा बुद्धि बोल रहे हो, बेशरम। ये संस्कृति शिक्षा है ना, लॉर्ड मैकले वाली, को एजुकेशन वाली, स्कूल वाली शिक्षा पद्धति, परिणाम यही है। और ऐसा संस्कृति जिसको अतिथि देवो, अतिथि आए तो भगवान सहित पूजा किया जाता था, आज अतिथि आए तो तुम कब जाओगे। आखिरी में बोलता है गुरुवे देवो भव, और आज लेक्चर टीचर तो पिटाई खा रहे हैं बच्चों। अच्छा लग रहा है हमारे टीचर, और टीचर भी ऐसे बन गए जो कूद उसकी अपने ही छात्राओं के ऊपर रख रहे हैं ना। पेपर टीवी में आप देखते ही होंगे। एजुकेशन का रिजल्ट ये है। और उस एजुकेशन से क्या बच्चे बन रहे हैं, बीमार, बेकार और गद्दार। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम होते हैं, मैं जाता हूं यूनिवर्सिटी में व्याख्यान करने के लिए, तो आज के नौजुवकों को पूछता हूं, एक लड़का बता दो कोई हेल्थी है तो सब बीमार, और पढ़ लिख ले तो बेकार। क्या बोलते, नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे नौकरी, भगवान के नाम पे नौकरी, नौकरी ही दे दे। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, चुपजन खाए ठोकर, आज चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, ऐसे बच्चे बन रहे हैं। ये देश का स्थिति ऐसा है। और दुर्भाग्य क्या पता है, इस देश में विद्यालयों में वे विद्या देने जा रहे हैं जो विद्या का डेफिनेशन नहीं जानते।
बड़े बड़े टीचर, लेक्चर, स्कूल के प्रिंसिपल, इन्हें लाइन पे खड़ा करना कल लखनऊ में, और एक भी विद्यालय के विद्यादाताओं को पूछना, भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विद्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अविद्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान। ये 5 प्रश्न पूछ लो, वही खड़े खड़े डेस्क कर लेंगे वो लोग, और वे हमारे विद्यालयों में विद्यादान देने आए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, और वहीं से बच्चा निकलते हैं। और ये शिक्षा पद्धति ऐसा है जहां यह लिखा जाता है, काउ, बच्चों को पढ़ाया जाता है, काउ इज ए एनिमल हु गिव फ्लेश एंड मिल्क, मांस और दूध देने वाली गाय, और ये सरकार उसे अनुमोदित करते हैं। और कोई अगर इसके परिवर्तन का बात करे तो बोलते हैं शिक्षा का भगवाकरण मत करो। और जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, संस्कृति, और माता पिता लात खाते रहेंगे, बुढ़ा बुढ़ी सुनते रहेंगे, अतिथि को भगाते रहेंगे, गौ माता हत्या होती रहेगी, और कोई भी बच्चा मर्द नहीं बन पाएगा, तंदुरुस्त नहीं बन पाएगा। और हम गुरुकुल में क्या बनाना चाहते हैं इन बेकार बेमार गद्दारों को? हम ये चाहते हैं कि सरदार हमारे गुरुकुल में, गुरुकुल चलता है, काम कर रहे हैं, हवा में भाषण देने नहीं आए, कर रहे हैं और कहने आए हैं। और हम ये नहीं बोल रहे हैं आपका बच्चा मेरे गुरुकुल में भेज दो, ये लखनऊ में गुरुकुल बन सकता है, और वो मेरे प्यारे भाई, और इसी कारण से बोल रहा था कि आपके गौशाला में वो मेरे सपना देख के आया हूं। हालांकि बच्चे को गौ का सेवा नहीं कर रहे थे, आगे वहां कुछ ट्रेनिंग चाहिए और पुलिस सब चाहिए, लेकिन गाय और बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, ये देख के मैं गदगद हो गया। मैं बोला अभी नहीं कहूंगा, आखिरी दिन के कथा के आखिरी पल में ये बात मैं कहूं आपके सामने, तो वो प्रारूप है हमारा कि गाय और बच्चे एक साथ पढ़े, नहीं तो गाय और कुत्ते एक साथ पढ़ेंगे, नहीं तो गाय, बच्चे और घर में कामुकता का ट्रेनिंग, उधर माता पिता एक रूम में और उसी रूम में बच्चे, या पड़ोस रूम में बच्चे सब जानते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और बचपन से आप क्या सिखाते हैं कामुकता। फिर सरकार बोलेगा इनको सेक्स एजुकेशन दे दो, ध्यान का एजुकेशन नहीं, योग का एजुकेशन नहीं। आपके बच्चे बनेंगे कैसे? ये लॉर्ड मैकले वाली एजुकेशन में भेज के, ये को एजुकेशन में भेज के, ये साधारण स्कूल में भेज के ये बच्चे योग करेंगे। ये बच्चे जब कॉलेज चले जाते हैं और ये और बिगड़ जाते हैं, तब आप उनको सुधार सकते हो? सुधारना है तो बचपन से ही सुधारना पड़ेगा। जिसका नहीं हुआ बचपन, उसका क्या होगा? बचपन। तो बचपन से अगर कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, सद्ज्ञान देना चाहते हैं, सद्संस्कार देना चाहते हैं, कोई उस बच्चा को निर्माण करना चाहते हैं, तो बचपन बच्चों का बिगाड़िए मत। देसी गाय का दूध पिलाइए, घी पिलाइए, और गुरुकुल निर्माण करके उनको गुरुकुलीय शिक्षा परंपरा, विद्या परंपरा में उन्हें डालिए। और नहीं तो बच्चे जब कॉलेज चले जाते हैं ना, तो कॉलेज में जाके क्या बनते हैं? हैवान, बेईमान, शैतान। और आप गर्व से बोलते मेरा बेटा शैतान, शैतान थोड़ा शैतानी का। हैवान, बेईमान, शैतान स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं। कॉलेज हमारे वहां से कॉलेज जाते हैं, वो स्कूल के पेन तोड़ देते हैं और टीचर्स को पीटते हैं, प्रिंसिपल के रूम में भैंस घुसा देते हैं। ये बच्चे बड़े हो गए ना, तो आप देख लो, जो बच्चा एक बार जींस पहन लिया, कॉलेज चला गया और घर में मानने वाला है, उस 5-10 लौंडे खड़े हैं एक जगह में, कोई एक बहन रास्ते पे सुरक्षित जाने का साहस कर सकती है? नहीं, नहीं। इसलिए गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल कामधेनु विश्व विद्यापीठ का प्रारूप देने के लिए हम आए हैं। ऐसा शिक्षा पद्धति इस देश में अगर नहीं हटाएंगे तब इस देश का समाधान नहीं होगा। जापान विकास करने के पीछे एक ही कारण है कि पहले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, इंग्लिश मीडियम को पहले वो तोड़ा, बंद किया, तब वो आज विकसित हुआ। नहीं तो जैसे आटम बम डाला गया था और जितने भयंकर नीचे गिर गया था, दूसरा कोई राष्ट्र हो तो सुसाइड कर जाए। हम इन गुरुकुल में क्या बनाना चाहिए? बेटा प्लीज लास्ट में दिखा देना अगर कोई चाहे, नहीं तो नहीं दिखाना, जरूरी थोड़ी नहीं। अब समय नहीं है ना, बड़ा कथा होता तो मैं करा। हम क्या बनाना चाहते हैं? कदरदान,
स्वाभिमान। शैतान बेईमान हैवानों को क्या बनाते हैं गुरुकुल में? कदरदान। स्वाभिमान, हनुमान, राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन। वो हनुमान चालीसा हनुमान को खुश करने के लिए नहीं, आपके बच्चा को निर्माण करने के लिए है। राम काज करबे, ऐसा बच्चा निर्माण करना। आज तो टीवी देखने के लिए रसिया, क्रिकेट देखने के लिए रसिया। क्रिकेट हो जाए तो फिर बोलो मां मर भी जाएगा तो बुढ़ी दादी को पानी थोड़ा ला दे, रहने जावी और तेंदुलकर खुशी मार। अंग्रेज लोग 4 सी लेके गए ना। सी फॉर, नहीं पता, क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट, आखिरी से इस 3 सी से क्या बनेंगे? सी फॉर क्लार्क। देख लेना, सबसे खतरनाक जीव है इस धरती का जो क्लार्क है ना, इनसे खतरनाक जीव कुछ नहीं है। फाइल के साथ 500 का पत्ती डालो तो फैल जाए, हाँ, नहीं तो बाबू का तबीयत खराब। और इनसे बड़ा खतरनाक जीव इस धरती में नहीं है, क्लार्क, फाइनल सी। इस सी पर क्लासरूम को बंद करना है और यही जिम्मा हम उठाए हैं। इन स्कूलों को पहले खत्म करना है, इन स्कूलों को गुरुकुल में कन्वर्ट करना है। हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल आदमी है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं। और स्वाभिमानी बच्चे बनाने हैं। अभी तो पॉकेट में 1 रुपया नहीं ना मेरे नौजवानों का, तो गुटखा खाना है, 1 रुपया दे। इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ, पॉकेट में पैसा नहीं था, किताब अपने दोस्त को पकड़ा दिया और भर्ती जमुना जी ना, गंगा जी में मार छलांग और नदी पास, बीच नदी में भी नौरिया बोल रहा है कि आजा नौ, बोले ना। ये स्वाभिमान इस राष्ट्र का, ऐसा स्वाभिमानी प्रधानमंत्री, कोयला बेचने वाले नहीं। और वो ब्यास गद्दी है, नहीं गाली दूंगा, चलो छोड़ दिया सरदार को। ऐसे बेईमान व्यक्तित्व को निर्माण नहीं करना है इस देश में, और इसलिए ऐसा गुरुकुल का निर्माण करना है। और गुरुकुल ही इस देश का सभी समस्या का समाधान है। कैसे समाधान है? एक बार 2 लड़के सोशल वर्कर चले गए किसान के पास। किसान कोल्हू का बेल में ऐसा काम कर, तो इतने में पूछे, भाई तुम इधर बैठे हो, बेल काम कर रहे हैं, काम खत्म करो, हम लोग बात कर लेंगे। बोला नहीं बात करो, क्या बात है, बता दो। फिर वो आगे थोड़ा दूर, तो बोले आप इधर आ गए, वो बेल खड़ा नहीं हो जाएगा? बोला मुझे पता चलेगा। बोला कैसे? बोला वो जब चलते हैं तो उससे जिससे यहाँ पर घंटी लगा हुआ हिल रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो चल रहा है। बोला नहीं, हम ये सोच रहे थे कि वो बेल खड़े खड़े अगर ऐसे ऐसे हिलाएं तो। बोले रे मुराद, मेरे बेल थोड़ी कॉलेज गया है, कॉलेज जाने से ना वो खड़ा होकर ठगने का काम सीख जाए। आज के स्कूल कर क्या रहे हैं? जो लड़के क्लास 1 से क्लास 10 10 साल, इंटर से लेकर डिग्री तक 5 साल 15 साल स्कूल डेली जाएं, 10 बजे से लेके 4 बजे तक क्या करें? बैठे रहो, 10 से 4 बैठे रहो। 15 साल जो बच्चा बैठने का आदत किया है, बड़ा होकर क्या नौकरी ढूंढेगा? बैठने वाला। काम करना चाहेगा? नहीं। तो बना क्या रहे हैं? आइडियल मैन पावर। क्या बना रहे हैं? हाँ, वो आने के टाइम में पूछ रहा था ना, आइडियल स्कूल माने क्या? तो आइडियल मैन पावर निर्माण फैक्ट्री। आइडियल बनाओ सबको, अकर्मा। समझ में आ रहा है? महात्मा गांधी कह, जैसे गब्बर सिंह कहकर गए, ऐसे महात्मा गांधी कहकर गए, क्या बोले? रघुपति राघव राजा राम, रघुपति आधा काम और पूरा महात्मा गांधी बोल के। क्यों? बोले 15 साल जो बच्चा स्कूल जाएगा वो काम करने का लायक रहेगा? क्या करेगा? नौकर। कैसे? 9 बार बोलो करेगा, 4 बार बोलो फिर करेगा, चाकर और नौकर बनेगा, मालिक नहीं बनेगा। बात आती है, देश मालिकों का देश था, नौकरों का नहीं।
आज तो बच्चा पैदा हो जाता है, पढ़ाई करता है, क्या नौकरी करेंगे, नौकरी। और जानते हो ये को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम कितना खतरनाक है। शेर मर जाए तो घास खाएगा, माता जी, शेर मर जाए फिर भी घास खाएगा नहीं ना। बनिया का बच्चा, बनिया शब्द लगा रहा हूं, वैश्य, वैश्य है ना। वैश्य किसे बोलते हैं? कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म गीता देख लीजिए। तो बनिया का बच्चा, वैश्य का बच्चा मर जाए, नौकरी करने जाएगा? नौकरी शूद्रों का काम, किनका काम? निचली जात शूद्रों का काम नौकरी करना। बुद्धि नहीं है ना तो नौकरी करते हैं। उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, अधम नीच है नौकर। ये शिक्षा पद्धति स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे पढ़ लिख लेके आते हैं ना, तो आज इतना खतरनाक स्थिति है कि वैश्य का बच्चा भी नौकरी करने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जापान जाने लग गया। ये दुख का बात है इस देश के लिए। ये देश मालिकों का देश था, यहां नौकरों का देश था ही नहीं। मां, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मर जाओ अच्छा है, बांझ हो जाओ अच्छा है, लेकिन नौकर पैदा कभी नहीं करना। इस देश को नौकरों का कतई आवश्यक नहीं है, क्योंकि नौकर बनेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी की चीज लाके बेचेंगे, मल्टीनेशनल के गुलाम बनेंगे। कल तक हम 150-200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहे, अब ये इनका गुलाम रहना पड़ रहा है। नौकर पैदा नहीं करना, करना है तो मालिक पैदा करो। और ये संभव तभी है जब गुरुकुल बनने लग जाएंगे। गुरुकुल ही इस देश का समस्या का समाधान है। यही लॉर्ड मैकले समझ गया था इस देश में। देखिए इस देश में थोड़ा ध्यान देना, आखिरी में हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सीधा बैठ जाइए, 5 मिनट का बात है, ये समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। क्या रावण जैसे रामायण के युग में समस्या हुआ था या नहीं? रावण जैसे समस्या ना, खूंखार समस्या, मारीच, रावण और सुग्रीव, बाली, कई सारे बड़े बड़े समस्या रहे। कौन समाधान किया? ये गधे प्रवचक क्या बोलते? बोले राम जी भगवान थे, ये राम जी समाधान कर दिए। अगर गुरु वशिष्ठ नहीं होते तो राम नहीं होते, गाय नहीं होती तो राम। बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा गीत है, तो मैं समझ नहीं जाऊंगा। अगर गाय नहीं होती तो राम कहाँ होते, गाय नहीं होती तो मेरा कन्हैया कहाँ होता। बहुत सुंदर गीत है। मैं ये बिलासपुर के ऐसे ही कोई आया था बाजक, आप भी थोड़ा बन जाओगे माता के गीत वाले, तो वो बहुत सुंदर गाया है। जब राम नहीं, गैया नहीं होती तो राम कहाँ होते। नहीं रह पा रहा हूँ मैं, दबा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। चलिए हम आगे चले अपनी कथा वस्तु पे। तो वशिष्ठ गुरु गोविंद तो नौ खड़े, हाँ, तो गुरु बड़ा है या भगवान? तो ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होते थे ना, तो गुरुकुलों में सॉल्व होते थे। तो वशिष्ठ गुरुकुल ही रावण का समस्या का समाधान राम के माध्यम से। तो रावण का समस्या समाधान कौन किया? गुरुकुल। कंस जैसे समस्या, धृतराष्ट्र जैसे समस्या, कौरव जैसे समस्या, जरासंध जैसे समस्या किसने समाधान किया? बोलेंगे कृष्ण भगवान के चक्रधारी चला दिए और खत्म। नहीं, 3 गुरुकुल। कृष्ण का गुरु कौन हुए? जोर से बोलिए। सांदीपनी गुरुकुल। और कृष्ण कैसे गुरुकुल गए उनको सुना तो मुश्किल है, दिल खुश हो जाता है। और द्रोण गुरुकुल। और कर्ण का गुरु कौन? कर्ण के गुरु कौन थे? परशुराम गुरुकुल। 3 गुरुकुल का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कूटनीति चलता था, तब जाके ये जरासंध, कंस और धृतराष्ट्र का समस्या समाधान हुआ। चलिए, हो सकता है आप विश्वास करें नहीं करें, थोड़ा इतिहास ऐतिहासिक की सही समझ में आ जाए। नंद साम्राज्य जैसे भयंकर समस्या इस देश में था, समाधान किसने दिया? चाणक्य ने दिया। और चलिए और थोड़ा निकट इतिहास में आए।
मोगल जैसे समस्या हुआ इस देश में। अगर गुरु रामदास नहीं होते और शिवाजी नहीं होते तो आज हिंदू सनातनी भी इस देश में नहीं होता। बोलो शिवाजी महाराज की, बोलो गुरु रामदास की, बोलो गुरु शिष्य परंपरा की, बोलो गौ माता की। इस देश का इतिहास पुराण गुरुकुल से ही चलता था और आज बच्चे किसी को सम्मान दे नहीं दे, गुरुओं को सम्मान, और इसी घटना का फायदा उठा रहे हैं आज के तथाकथित गुरु कंपनी वाले। एयरटेल, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी को चोट लग जाएगा, आप समझ लेना। ये हल्दी वाली, हल्दिया पहनने वाले, सफेद पहनने वाले, अमुक बोल लेना वाले, नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को। हाँ, ये जो गुरु हमारे भगवान हैं, उनका पूजन करो, फोटो लगाओ, इन्हीं का दीक्षा लो, कान फुकवाओ, किसी को नहीं बोलना। क्या रे, गुरु मंत्र किसी को नहीं बोलना, जो चोरी करते उसको किसी को नहीं बोला जाए। इसका फायदा उठा लिए वो लोग और ये गुरु धंधा चला रखे इस देश में। गाय को छोड़ दिए, गुरु अपने आप को भगवान बना लिया और गुरु का गु भी नहीं है। कैसा नहीं है वो भी 2 दिन का बात है, अभी समय नहीं है, मैं अपने लक्ष्य पे चलूं। और वो लटका दिए हमें पत्थर मूर्ति फोटो में और हम लटक गए और गाय छोड़ दी। जहां ओरिजिनल 33 कोटि देवता है, वह सत्य गौ है, जहां स्वयं कामधेनु माता है, जहां सब कुछ मिल सकता है, जहां विश्वामित्र ने पराजित, पता है ना वो कामधेनु वाले उपाख्यान, हाँ भागवत जी में है, मैं नहीं जाऊं उधर। चलिए, कृष्ण कन्हैया को तो मानते हैं, नहीं मानते गीता को तो मानते हैं। आखिरी सूत्र क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भवति। पता है ना, जहां कृष्ण जैसे गुरु, अर्जुन जैसे शिष्य, तत्र श्री विजय। हाँ, आगे आप जानते हो। जो लोग सफल होना चाहते हैं तो गीता पढ़ लेना, आखिरी सूत्र में। और आपको अभी चिंता लगता होगा कि गुरुकुल बनाए कैसे, गुरुकुल ही कैसे समाधान है। देखिए, आज हमारे जो गुरुकुल चल रहे हैं, इन गुरुकुलों में हमारे बच्चे बचपन से, उनको छोटे छोटे बच्चे वहां क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, हमारे गुरुकुल में बचपन से उनको पत्ते खिलाए जाते। ब्राह्मी, थालकुड़ी, धन्वंतरी, तुलसी, औषधीय कच्चे कच्चे जड़ी बूटी के पत्ते बच्चे खुद खेती करते, खुद खाते। बचपन से देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, हरिद्रा के चूर्ण, नाक नाभि में घी लगाना, बचपन से योग, रात को 3 बजे जागरण करते हैं, योग, कराटे, कुंफू, अस्त्र शस्त्र आदि विद्या। अस्त्रधारकम शस्त्रधारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, शस्त्र शास्त्र शस्त्र शास्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम, शस्त्र। ऐसे बच्चे हम बना रहे हैं और बचपन से मेहनती पावरफुल बच्चे हमारे बड़े हो जाते हैं ना। आखिरी में समय कुछ देना तो कुछ फोटो क्लिप देख लेना। वो छोटे छोटे आदिवासी बच्चे जिनका बुद्धि नहीं है कहा जाता है, वे एक एक बच्चे अकेले कुआं समझते हो, वेल खोद देते हैं, पत्थर खोद के पानी कर देते हैं। ये गए खुद साक्षी, सामने आप देख लेना, आपके सामने पड़ोसी हमने गोरखपुर में से ये खुद जाके देख के आए हैं। ऐसे फौलाद बच्चे बनाते हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, बुद्धि कौशल में निपुण। ऐसे बच्चे खुद खाना बनाते हैं, खुद भोजन बनाते हैं, खुद खेती करते हैं और खाते ऑर्गेनिक, जहरीला वाला नहीं। ऐसे हम गुरुकुल बना रखे हैं और सुबह से वेदादि पाठ, वैदिक वेद, गीता, भागवत, पुराण और वेद इत्यादि उच्चारण करना बचपन से उनको दिया जाता है। ऐसे अगर बच्चे किसी गुरुकुल में 1000 पढ़ रहे हो, ध्यान देना, ऐसे गुरुकुल 1000 बच्चे अगर कहीं पढ़ रहे हो और ऐसे जो अस्त्र शस्त्र धारकम, शास्त्र शस्त्र धारकम भवतु भारतम वाला कर गुजरने वाले, पीछे लौट के नहीं देखने वाले,
योद्धा, साहसी, सूरावयम वीरावयम धीरावयम सुतराम, विवेकानंद केंद्र में ऐसे हमें सिखाया जाता था। ऐसे व्यक्ति अगर बन गए तो कोई माय का लाल में दम होगा दारू अड्डा खोलने के लिए, किसी में दम होगा गाय काटने के लिए लेने के लिए। 1000 बच्चे यूं खड़े हो जाएं ऐसे निकाल के बॉडी में, कोई अस्त्र उठाना नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं है, कोई माओवाद नक्सलाइट बनना जरूरी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, खाली वो बच्चे ऐसे खड़े होकर देख ही ले, नजर लगा ले बस। वो दारू भट्टी वाले को 5 मिनट में दारू भट्टी संपूर्ण बंद करना पड़ेगा। वो गाय हत्यारे गाय काटने वालों को गाय काटना बंद करना पड़ेगा। ऐसे 1000 बच्चे डेली अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। 1000 बच्चों का मंत्र शक्ति, यज्ञ शक्ति, कर्म शक्ति, तप शक्ति, जप शक्ति के माध्यम से इस देश का महाकल्याण नहीं हो जाएगा। आपके मन में प्रश्न होगा, महाराज ऐसा गुरुकुल कब बनेगा, फिर दूसरा गुरुकुल कब बनेगा, फिर तीसरा गुरुकुल कब बनेगा? रे मेरे पंडित, आप बताओ, ऐसे 1000 बच्चे कूड़ी फावड़ा ले ले एक बार, दूसरा गुरुकुल बनाने के लिए गुरु ऑर्डर दे, बच्चे 24 घंटा के अंदर दूसरा गुरुकुल तैयार, और लड़ पड़े। आज बच्चे टीचर को मानते नहीं है, गुरुओं को मानते हैं। और भारत का इतिहास भी है, 12वीं उपाख्यान सुने हैं ना, गुरु बोल दिया और लड़का जाके नदी पानी में, और गुरु तेग बहादुर बोल दिया गर्दन चाहिए, और दोनों शिष्य भिड़ गए, अपना गर्दन पहले कौन देगा, और गुरु ने बोल दिया मेरे को बेटा उंगली चाहिए। बताओ ना मैं मानूंगा। मैं आजकल धीरे धीरे मानने लगी हूं। तो मैं बोला गोबर का रस पिलाए, शरीर का पूरा टॉक्सोप्लाज्मा गायब, और आज ये गर्भस्थ है। बोले गौ माता की। और वो अपने घर में सफेद देसी गाय लाके रखी हुई है। बोले गौ माता की। ये बात है गौ माता में। मैं दुखी हूं, कष्ट में हूं, ओरिजिनली नहीं है, आप लोगों के लिए मैं पीड़ित हूं। आप जड़भरत का नाम सुने हैं भागवत जी में? हाँ, मैं उधर व्याख्या नहीं करूं, समय नहीं है। हाँ, पक्का जड़भरत को जानते कौन? जड़भरत जानने वाले हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। हाथ नहीं जानते तो बाकी से सुन लेना। वो माता जी है ना, वो लाल लाल पहनी हुई हैं, हाँ, उन माताओं को देख लो, 3 दिन से यहाँ बैठी हुई हैं और बड़े धैर्य के साथ बैठी हुई हैं। आप जड़ भरत उन्हीं से सुन लेना जो लोग नहीं जानते हैं। बस इतना कहूँ, वो कोई मृग है ना, मृग क्या बोलते हैं, मृग हिरण, उसके हेतु, उसके प्रति मोह के हेतु, उसके प्रति स्नेह के हेतु फिर अगला जन्म क्या होना पड़ा? जोर से बोलिए। हाँ, तो आप तो कुत्ता को इतना मोह करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपने माँ को भी उतना नहीं, उतना आपके पिता को भी उतना नहीं करते हो, तो आपका हालत क्या होने वाला? अगला जन्म ठीक, भज गोविंदम, मोह मुद्गर, नाम सुने हैं? मोह मुद्गर, भज गोविंदम। यहाँ कभी कथा नहीं हुआ भज गोविंदम के बारे में? भज गोविंदम नहीं कराए माताओं को? और ये जो आप संगठन चला रखे हैं, आपको जरूर कहूँ, अगर नहीं हो तो यहाँ जरूर एक बार मोह मुद्गर का कथा हो, जरूरी है ये। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, भज बहुत बढ़िया। 3 दिन से मैं वही बड़ा जोर से सोच रहा बहुत जगह कथा किया हूं और बड़े बड़े अच्छे ढोलों पर तबलिश से मेरा पाला पड़ा है। मैं इतना जल्दी नहीं हिलता, और ये महाशय मुझे हिला चुके 3 दिन से। और
गायक को कोई हिला दे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जाने से पहले आप अपना नंबर दीजिएगा। भज गोविंदम में सत्संग त्वम निसंग त्वम, एक शंकराचार्य रचित सत्संग त्वम निसंग त्वम, उसका अर्थ इतना है, मैं नहीं जाऊँ अभी गाऊं बजाऊं और ये करूं तो मेरा समय चला जाए और मैं मूल सब्जेक्ट भूल जाऊं, मतलब भूल तो नहीं, विषयांतर हो जाए। जिसके साथ आप सत्संग करते हैं उसका गुण वृत्ति दोष, क्या गुण वृत्ति दोष आपके अंदर, बस यही खतरा है और कुछ नहीं। और बच्चों के साथ ज्यादा हो। और अंग्रेज यही चाहते थे, कौन, हाँ उनका नाम लेने से भोजन नहीं हजम होगा। अंग्रेज यही चाहते थे कि ये भारतीय लोग, इंडियंस, कुत्ते बन जाएं जल्दी से जल्दी, पैट डॉग, पालतू कुत्ते। गुलाम बनाना है तो इन्हें कुत्ता बनाओ। और दुर्भाग्य क्या है, कुत्ता आज स्टाटस हो गया है। बाबू अगर 80,000 का कुत्ता लेके रोड पे घूम रहा है, बड़ा बाबू। गाय रखा, अरे जाहिल गवाए। ये स्थिति है देश के साथ। चलो कुत्ता का उपाख्यान और बड़ा लंबा है, मैं जब कहता हूं किसी को ठेस आगे कहूं और जोर से ठेस पहुंचे, मैं ये नहीं चाहता हूं, लेकिन बड़ा आगे तो बड़ा खड्डा, ब्राह्मण का मुंह है फटा हुआ, पता नहीं, बड़ा जोर से, अभी तो थोड़ा फिल्टर करके बोल रहा हूं। तो कोई अगर कुत्ता पाले हो, मैं क्षमा प्रार्थी, आपको कष्ट देने का अभिप्राय था नहीं, समय के अभाव हेतु कुत्ता का उपाख्यान एक दिन का मेरा पूरा चलता है, तो आज कुत्ता का उपाख्यान को यहाँ विराम देते हुए अगला विषय बिंदु पे जाएं। अगर आपका ग्रह दोष है और घर में वास्तु दोष है, कुछ ऐसे वास्तु दोष के कारण घर में हमेशा रोग, ग्रह दोष के कारण कोई बोले कि ये लगा ले, कोई बोले ये लगा ले, कोई बोले ये लगा ले, और घर में ये देवताओं को पूजा करो, ये भगवान को संतुष्टि कराओ, वो नारियल लगाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, वो करो। अगर आप गौ माता को हर दिन भोजन दे दें तो सारे ग्रह, सारे उपग्रह, सारे देवी देवता, दानव जानव किन्नर सब रहते कहाँ है, कहाँ बात है उनका, गौ माता में। और ये कुछ करने वाले हैं नहीं, कुछ नहीं कर सकते। और जानते हो, मैया गौ को जो प्रसन्न करा दे तो कन्हैया को हंसा देता है। बोलो गौ माता की। कन्हैया ऊपर से खुश होते हुए मुस्कुराते रहता है। अगर मुस्कुराना चाहते हो कभी कन्हैया तो बहुत अच्छा वजह है, लेकिन मैं अभी मेरे पास समय नहीं है। और सही में चाहते हो कि कन्हैया मुस्कुराए, उसका मुस्कुराने के लिए गोपियों का भाव, गोपी भाव तो आपको पता ही होगा, भागवत जी सुन रहे हुआ, तो उस रस में मैं नहीं जाऊं। आपको इतना ही कहूं कि आपके ग्रह दोष, वास्तु दोष को निवारण ये गौ माता है। मैं एक बात और खुल के बताऊं, टीवी में भी और पेपर में भी आता था कि आपके आपके लेट्रिन में जितने जीवाणु नहीं हैं, उतने उससे ज्यादा जीवाणु कहां पर हैं, पता है ना, सुने हैं आप? हाँ, तो इस जीवाणु को नाश करने के लिए बोलता है कोई डिटल लगाओ, गधा लगाओ, घोड़ा लगाओ, भेड़ लगाओ, बकरी लगाओ, कुछ नहीं लगाना, शुद्ध गौमूत्र लेके लगा लेना, या गोबर का पानी में थोड़ा सा हल्का ऐसे पोंछ लेना। गारंटी है, चैलेंज है, आपके इस मोबाइल में रहने वाले सारे जीवाणु अपने आप 10-5 मिनट के अंदर स्वाहा। लेकिन गोबर गौमूत्र में डुबा नहीं देना, ठीक है? हाँ, तो ये आपके वास्तु दोष, ग्रह दोष। बिटिया का शादी नहीं है, लड़के मिल नहीं रहे हैं, टूट रहे हैं, और क्या क्या सब दोष लग रहे हैं, ऐसे आपको बताए जा रहे हैं। समाधान एक ही है, और गौ माता को पेट भर के घास, अगर घास नहीं मिल रहे तो सूखी पुआल और दाना और चोकर। लेकिन आपको पूर्वजों को बात याद होगा, जमीन थोड़ा ज्यादा था, गौ चारण भूमि। अभी हमारे प्रिय मित्र और कई सारे सज्जन लग के बड़ा काम कर रहे हैं, गौ के घास के हेतु
7-6 लाख लोन ऐसे कुछ लिए हैं, आप सब उनके साथ मिलिए, सहायता करिए और वो वहाँ पर हरी घास, अच्छे नस्ल की घास केवल मैया गौ के लिए आप वहाँ पर उगाने का काम करिए, उनके साथ मिलिए। और खाली पैसा दे देने से नहीं होगा, पैसा दान, कल मैं बताया था आपको, विपत्ति आए तो जब पठितम तब गुरुदेव मेरितम, गुरु को देखे, हाँ बहुत बढ़िया माता जी, विपत्ति आए तो, संपत्ति आए तो, लेकिन दान सपात्र में करना, दान देके भूल नहीं जाना, तो दे भी वो करता होगा नहीं, साथ में जाना है। तो कहाँ घास करना है बताओ, कैसे घास करना है बताओ, हम श्रम करते हैं गौ माता के लिए, हम मिट्टी खोद देंगे, हम एक घास का पौधा लगा देंगे, हम गाय के लिए काट के हाथ में लेके, आप यहाँ देखे होंगे हम हाथ से गौ माता को घास खिला रहे हैं ना, तो हाथ से खिलाना तो दिखे ना, मैया आपको काटेंगे जरा, तो वो जो प्रसन्नता है ना, हमारी गौ माता आके अपने यहाँ माथे सर पे देखे, यहाँ ऐसे रहे, हम जब में बैठे हो वो आगे सर लगा के रहे, और हम सोए हो तो हमारे पास है। और प्रभु कृपा से, मैया का कृपा करुणा दया की हेतु हमें ऐसे गौ का प्राप्ति है जिनके 6 विश्व का गौ हत्या, गौ माता की हर हर महादेव। आइए सब लोग ताली बजा करके गौ माता का रेकॉर्डिंग लागे मते काना लगे छको गोबर लगे छे आउ काय लगालो गोबर गोमूत्र गोबर गोमूत्र गले काय फायदा होय जानछो पूरा मुंडर तळ पर्यंत कर हां आटे पचके जाऊं પછી વાડે પાકે આવ सीधा करो कैमरा सीधा गोबर गोमूत्र लगेले देहरे समस्त प्रकार डेड सेल जहाँ किसी आम देहरु बाहरी पारे नहीं सेगुड़ा सब बाहरी जाए। और गोबर गोमूत्र लगाने से शरीर के ऊपर रहने वाले जितने सारे पुराने डेड सेल्स हैं वो निकलते हैं। शरीर में हर प्रकार का चर्म रोग दूर होता है। मेरे शरीर में एक बार वो चारों तरफ लाल लाल दाग होके पूरा भर गया था और बहुत खुजली हो रहा था। मैंने हर प्रकार का दवाई, एलोपैथी का इंजेक्शन, मेडिसिन सब लिया लेकिन ठीक नहीं हुआ। और मैंने गोबर और गोमूत्र पूरा सारा शरीर पे इस प्रकार लगाया और केवल एक ही दिन में पूरा शरीर का मेरा खुजली दूर हो गया। खाली उतना ही नहीं, छोटे छोटे दाग टाइप के होते थे वो भी गोबर गोमूत्र लगाया जिसके, तो वो भी ठीक हो गया। और बाकी कईयों को अनेक प्रकार का शारीरिक चर्म रोग से लेके बाकी हर प्रकार के रोगों में ये गोबर गोमूत्र को लेप देना, मालिश करना बहुत अच्छा कारगर आता है। खाली इतना ही नहीं, ठंडा का महीना में थोड़ा सा अच्छा से हम लोग नहाते नहीं है तो ऊपर भी जो भी कचरा रहता है शरीर में, ऐसा इतना पुराना लगा हुआ मल वो भी साफ हो जाता है इस गोबर और गोमूत्र को लगाने से। खाली उतना ही नहीं, अपने जहाँ पर संधि स्थान पे जो पुराना सड़ा हुआ रह जाता है एकदम कठिन होकर मल, अब गोबर गोमूत्र और गोबर लगाने से वो भी साफ होता है और शरीर पूरा गोरा, सुंदर और
चरम स्थिति पे निरोगता प्राप्त होता है गोबर और गोमूत्र को लगाने से। भगवान कृष्ण को भी गोबर और गोमूत्र से स्नान कराया जाता था, और आप अगर गोबर गोमूत्र से स्नान करते हैं तो आपको पवित्र लगता है, शरीर में एक अलग प्रकार का आनंद और सुखद अनुभव होता है। ये गोबर गोमूत्र का उपयोग से आप एक बहुत बड़ा चीज होता है हमारे शरीर में कि गोबर और गोमूत्र जहाँ लगाते हैं तो शरीर ऑब्जर्व करता है। जैसे कोई व्यक्ति गोबर गोमूत्र पी नहीं सकता है, तो जब हम शरीर पर लगाते हैं तो हमारा शरीर खींच के पूरा जितने सारे पसीना का रास्ता है उसके माध्यम से हमारा शरीर गोबर और गोमूत्र को खींच के अंदर तक लेता है, और जो भी किसी भी प्रकार के जीवाणु हो, इवन कैंसरियस सेल तक का भी जीवाणु हो, उन जीवाणुओं को शरीर निकालने के लिए और उनको मारने के लिए, और अपने शरीर का जो पोषण जीवाणु है या पोषण तत्व हैं उनको बढ़ाने के लिए ये गोबर गोमूत्र बहुत उपयोगी है। आप सर में लगाते हैं, सर में जू और सर में एक प्रकार के डैंड्रफ होते हैं, तो ये गोबर और गोमूत्र से पूरा अच्छा समाधान, अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए गोबर गोमूत्र लगाना। मैंने कान में भी गोमूत्र डाला, और कान का तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है अगर आप गोमूत्र कान पे डालते हैं तो। इस प्रकार के गोमूत्र हम लोग कान पे भी डालें तो कान का भी जो कचड़ा मल है वो भी निकलता है, और अच्छा से मालिश तो शरीर को पोषण देता ही है। रक्त का शुद्धि भी ये गोमूत्र का मालिश में होता है। धन्यवाद, नमस्ते, जय गौ माता की। माता से भी जिस माता ने, माता से भी जिस माता ने ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया। माता से भी जिस माता ने, माता से भी जिस माता
तन मन धन सर्वस्व समर्पण, तन मन धन सर्वस्व समर्पण, भोजननी पर कर दो, भोजननी पर कर दो, और भावना गो रक्षा की, और भावना गो रक्षा की, भारत भर में भर दो, भारत भर में भर दो, भारत भर में भर दो, भारत भर में भर दो। माता से भी जिस माता ने, माता से भी जिस माता ने ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया, गौए हैं आधार विश्व की, 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 गोरक्षा जीवन है, गोरक्षा जीवन है, गोरक्षा जीवन है, गोरक्षा जीवन है, गोविंद क्या हिंदुत्व रहेगा, गोविंद का हिंदुत्व रहेगा, गो से हिंदूपन है, गो से हिंदूपन है, गो से हिंदूपन है, गो से हिंदूपन है, करो प्रतिज्ञा भारत भू से, करो प्रतिज्ञा भारत भू से, गोवध हटवा देंगे, गोवध हटवा देंगे, सुखी न होगी जब तक गौएं, सुखी न होगी जब तक गौएं, तब तक चैन न लेंगे, तब तक चैन न लेंगे, उत्तर पड़ा रण क्षेत्र में, उत्तर पड़ा रण क्षेत्र में, जीवन ममता छोड़ दो, जीवन ममता छोड़ दो, वीर सपूतों के तरह, वीर सपूतों के तरह, माँ के वंदन तोड़ दो, माँ के वंदन तोड़ दो, वीर सपूतों के तरह, वीर सपूतों के तरह, माँ के वंदन तोड़ दो, माँ के वंदन तोड़ दो, माता से भी जिस माता ने, माता से भी जिस माता ने ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया, ज्यादा दूध पिलाया। इस गो प्रथा में आप सभी गोभक्तों को, जो आए हैं और जो नहीं आए हैं, गैया मैया उनको कृपा करें, कल्याण करें, आशीष दें, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्राप्ति हो। ऐसे आशीर्वचन के साथ कथा को आगे ले जाएं।
कल हम विचार कर रहे थे कि हमारे जीवन में पुण्य फलित कैसे हो। हम अपने पूरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि कैसे आए। परिवार में आज लोग दुखी क्यों हैं, और इन बिंदुओं पे विचार करते करते हम आज पापी क्यों हैं, कैसे हैं, और गो कथा क्यों, और गो कथा के माध्यम से हर प्रकार के पापों के प्रायश्चित कैसे संभव। इन चंद बिंदुओं पे कल गौ माता की कृपा से कुछ विचार आपके समक्ष सेवा में रखा गया था। कुछ माताएं आज पहली बार आए हैं, तो मैं कल का कथा का थोड़ा रख के आगे के विषय पर चलेंगे। हम आपकी सेवा में इस बात को रखे थे कि लोग पापी क्यों बन रहे हैं, और हमें सुख का प्राप्ति क्यों नहीं हो रहा। इतने मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, टीवी में प्रवचन भी सुनते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख तो लगा ही हुआ है, कष्ट पीड़ा तो लगा ही हुआ है। मुक्ति का कोई खास उपाय अभी तक बढ़िया से हमें प्राप्त नहीं हुआ। कई सारे मनोकामना हमारे मन में हैं, हृदय में हैं, इच्छाएं हैं, परंतु पूर्ति नहीं होते। भगवानों से, ठाकुरों से, देवी और देवताओं से, मंदिर से मांगते तो हैं, परंतु प्राप्त नहीं होते। और इन सारे दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति भी नहीं हो पाता। तो समाधान क्या है? कल हम विचार किए थे कि जीवन में बहुत धन है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है। और कथा कहीं भी हो, किस प्रकार का भी हो, भागवत जी का हो चाहे रामायण जी का हो, लक्ष्य तो इतना ही है कि परमानंद और परम शांति को प्राप्त हो, हमारा जीवन में परम आनंद और परम शांति प्राप्त हो। अंदर का जो शांत भाव है, इसे कूल, काम ऐसा कहा। क्यों ये शांत भाव, क्यों ये कूल, ये कामनेस? बोले कूल एंड काम माइंड इज क्रिएटिव माइंड। शांत और आनंद मन ही सृजनात्मक मन होता है, और हमारे जीवन में नया सृजन, नया विकास, और एक बिंदु पे कहा जाए तो पुण्य का प्राप्ति क्यों नहीं हो पाता। आगे चल के हम ये विचार किए थे कि पहला सुख निरोगी काया करेंगे, तब तक जिस प्रकार शरीर में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस वगैरह वगैरह रोग होते हैं, ये होते ही रहेंगे। किसी रोग को दवा के माध्यम से दवा दें, संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं प्राप्त हो सकता। ठीक उसी प्रकार देश में कहीं से हम विदेशों का पैसा ले भी आए, या देश में जितने प्रकार अनाचार दुराचार होने उनको बंद कर भी दें, या देश में गौ रक्षा हो भी जाए, या कुछ भी हो जाए, जो भी इस देश का समस्याएं हैं, ये सारे समस्याओं को एक 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 करके दवा देते हुए
किसी भी प्रकार का दवा दे के, पकड़ लीजिए रामदेव जी का दवा दे दें और विदेश से पैसा ले आए, या अन्ना हजारे जी का दवा दे दें और वो उनका जो समस्या है वो समाधान हो जाए, या आप राजनीतिक परिवर्तन भी कर लें, कुछ भी परिवर्तन कर लीजिए, रोग का जड़ जब तक नहीं काट लेंगे तब तक इस देश का संपूर्ण समाधान, संपूर्ण स्वस्थ नहीं कर सकते। तो वो देश का जो सबसे मूल जड़ क्या है, जहां से ये सारी समस्या उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, महाराज जी ये हुआ कहां से है? ये देश में आज अगर हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार, हमारे माताओं के ऊपर अत्याचार, आज देश में हर समस्याओं को आप देख लें, तो उसका मूल कहां है? कल हमारे गांव में संकट